वर्क एंड एनर्जी, चैप्टर नंबर 9। और इस चैप्टर्स में हमें पढ़ना है वर्क क्या होता है और बाकी उससे रिलेटेड टर्म्स। फिर हम लोग बाद में पढ़ेंगे एनर्जी क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, फिर एक एनर्जी को वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे हम ट्रांसफ़र या कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ जानते हैं वर्क क्या होता है। तो आप जानते हैं वर्क को हिंदी में क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। तो यहाँ हिंदी से हमें नहीं मतलब है, बट वर्क जानने से पहले हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं फोर्स के बारे में। ठीक, फोर्स क्या होता है, और फोर्स शायद आपको जो है दूसरे चैप्टर में पढ़ाया गया होगा, ठीक ना। तो फोर्स कोई बता सकता है? यस, गुड। आप ये डेफिनेशन कह देंगे तो क्या हो जाएगा, सही माना जाएगा। पुश एंड पुल आर फोर्स। यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो उस पर क्या करते हैं, हम फोर्स लगाते हैं, ठीक ना। जैसे दरवाजा को ओपन करना हुआ तो उसे हम पुश करेंगे या पुल करेंगे। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि जब फोर्स हम लगाते हैं तो सिर्फ पुल और पुश के कार्य में ही फोर्स लगाते हैं। जब किसी बॉडी को हम लेफ्ट करते हैं तो भी फोर्स लगाते हैं, बॉडी को स्ट्रेच करते हैं तो भी फोर्स लगाते हैं, बेंड करते हैं तो भी फोर्स लगाते हैं, उसको ट्विस्ट करते हैं तो भी फोर्स लगाते हैं, कंप्रेस करते हैं तो भी फोर्स लगाते हैं। इन सारे एक्टिविटीज़ में भी क्या होता है, हम बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पुश, पुल, कंप्रेस, स्ट्रेच, बेंड, सारा एग्जाम्पल क्या होगा, ट्विस्ट, सारा एग्जाम्पल क्या होगा, फोर्स का। इन सारे काम में भी हम जो है किसी न किसी पर फोर्स लगाते हैं। ठीक, अब इस चूँकि फोर्स हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे फोर्स क्या होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत हम ये जान लेते हैं कि फोर्स का काम क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो जब हम बात करते हैं क्या इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में, तो कोई बता सकता है इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है, बोलिए। इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। ये जो है बॉडी के शेप को और साइज को भी चेंज कर सकता है और डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या आपको हो जाएगा, शेप एंड साइज। ठीक, दूसरा डायरेक्शन में चेंजिंग ला सकता है। तीसरा स्पीड में भी आप प्लेस भी कर सकते हैं, स्पीड को भी चेंज कर सकता है। और हाँ, मतलब उसके स्टेट में भी चेंजिंग कर सकता है कि अगर कोई मूविंग बॉडी है तो उसको मोशन में कर सकता है और मोशन में है तो उसको रेस्ट में कर सकता है। गुड, ये सारा चीज़ आप पढ़ चुके हो। और साथ ही साथ आप ये भी जानते हो कि जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाया जाता है तो बॉडी क्या करता है, मूव करना स्टार्ट करेगा। कोई ज़रूरी नहीं है, बट सपोज दैट कि फोर्स लगा और मूव करना स्टार्ट कर दिया, तो मूव करा इसका मतलब वो कुछ काम करना शुरू कर दिया, ठीक ना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब किसी बॉडी पर फोर्स लगता है तो बॉडी क्या करेगा, वर्क करेगा, वर्क करेगा ना। जब किसी बॉडी पर फोर्स, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, फुटबॉल को पैर से किक किया तो फुटबॉल मोशन करने लगा, तो मोशन करा मतलब क्या किया, वो वर्क करना शुरू कर दिया। ठीक, हमने जो उसको एनर्जी दिया किक करके, उस एनर्जी को लेकर क्या किया, वो मोशन है। तो अभी एनर्जी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल इतना जानते रहिए कि जब किसी बॉडी में फोर्स लगाते हैं तो बॉडी मूव करता है, मोशन करता है, और जब वो मोशन करता है तो उसके द्वारा वर्क भी किया जाता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि वर्क एक्चुअल में होता क्या है, कैसे उसको हम डिफाइन करेंगे। तो सपोज दैट कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट, और मैंने इसके ऊपर लगाया है फोर्स F, ऐसे फोर्स लगाया, और फोर्स लगाया ऐसे फोर्स लगाया, और बॉडी इधर मूव करना स्टार्ट किया। हम सपोज कर लेंगे कि बॉडी यहाँ से चला और चलते चलते पहुँच गया इस पोजीशन पर, और उसको यहाँ से जो है यहाँ तक पहुँचने में S डिस्टेंस कवर किया। कितना डिस्टेंस कवर किया, S। क्या किया मैंने कि एक बॉक्स है या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसको मैंने ऐसे पुश किया, ठीक ना, फोर्स लगाया, धक्का दिया, कुछ भी कह लीजिए। धक्का देने के चलते वो क्या किया, थोड़ा सा मूव किया
और मूव करने के बाद यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया। ठीक, तो वर्क क्या होगा? वर्क इक्वल टू होता है, वर्क इक्वल टू होता है किसी बॉडी पर लगने वाला फोर्स, फोर्स इनटू उस फोर्स के लगने से बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, क्या आ जाएगा? डिस्टेंस। तो फोर्स वर्क W इक्वल टू क्या आ जाएगा? हमने इसके ऊपर लगाया गया फोर्स F है, और उस फोर्स के लगने से डिस्टेंस कितना हुआ? S हुआ। तो फोर्स इक्वल टू क्या, वर्क इक्वल टू क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्टेंस, यानी F इंटू S, F इंटू S होगा। ठीक, ये हो गया मेरा फोर्स। हाँ, लेकिन ये फोर्स जो है उसी डायरेक्शन में लगना चाहिए जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है। ये फोर्स जो है अप्लाइड द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। बॉडी अगर इधर मूव कर रहा है तो फोर्स भी किधर लगाएंगे? इधर ही लगाएंगे। बॉडी अगर उधर मूव कर रहा है तो फोर्स भी किधर लगाएंगे? हम उधर ही लगाएंगे। ठीक ना? ऐसे तो आप कहीं भी लगा सकते हैं, अभी पॉजिटिव नेगेटिव पे चर्चा करेंगे, बट इस केस में फोर्स उसी डायरेक्शन में लगाया गया है जिस डायरेक्शन में बॉडी क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ठीक ना? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इधर मोशन का डायरेक्शन, उधर ही फोर्स का डायरेक्शन है। ठीक, अब एक चीज और, जैसे सपोज दैट, क्या सपोज दैट, क्या सपोज करना है? ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है। ठीक, हमने इस पे लगाया फोर्स, खूब फोर्स लगाया, ऐसे करके खूब तेज का फोर्स लगाया, बॉडी हिला ही नहीं। बॉडी जहाँ का मन जहाँ बैठा वहीं बैठ गया। अब खूब तेज और फोर्स लगाया, नहीं हिला। 2-3 लोग मिलकर हिलाइए, फिर भी नहीं हिलेगा। मतलब कि उसने फोर्स लगाने के बाद बॉडी में कोई डिस्टेंस ही नहीं कवर किया। जब डिस्टेंस ही नहीं कवर किया तो S इक्वल टू क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो उस समय जब वर्क कैलकुलेट करेंगे F इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब कि यदि किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है, अब फोर्स लगने के बाद बॉडी में अगर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, बॉडी अगर डिस्टेंस नहीं कवर कर रहा है, बॉडी अगर मोशन नहीं कर रहा है, तो उसके द्वारा किया गया वर्क क्या होता है? 0 के बराबर हो जाएगा। आप ये दीवार खूब धक्का दे रहे हैं, खूब तेज धक्का दीजिए, खूब धक्का दिए, पूरे दिन धक्का देते देते थक जाएंगे। आप एकदम पसीना पसीना हो गए, आप एकदम थक गए, और कोई साइंस का पढ़ना स्टूडेंट का क्या चुपचाप दिन भर बैठे हो जाए, कुछ करना धरना ही नहीं तुमको, तुम गुस्सा आ जाओगे। अरे हम दीवार को धक्के हम थक गए, सारी एनर्जी हमारी लॉस हो गई, ये कह रहा है तुम काम ही नहीं कुछ किए हो, क्या होगा ना? तो कहेगा बिल्कुल आपने काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपने काम वर्क जो किया, जो फोर्स जो आप लगाया, वो फोर्स दीवार को मूव ही नहीं कर पाया। तो मूव नहीं कर पाया, इसका मतलब आपने वर्क नहीं किया, है ना? तो जब किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है और उस फोर्स के लगने से बॉडी में अगर मूवमेंट हो रहा है, बॉडी अपना प्लेस चेंज कर रहा है, वो डिस्टेंस कवर करेगा, तभी हम बोलेंगे वर्क कर रहा है। अगर उसमें किसी प्रकार का कोई मोशन नहीं है, अगर वो डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, तो फोर्स लगाते अब थक जाइए, बट वर्क इक्वल टू 0। उस समय लोग यही बोलेंगे कि आपने कोई वर्क नहीं किया। बात समझ में आया? वेरी गुड। अब थोड़ा हम देख लेते हैं यूनिट ऑफ फोर्स। चलिए इरेज करें इसे। तो यहाँ से हम फोर्स को क्या डिफाइन कर सकते हैं? वर्क को क्या डिफाइन कर सकते हैं? वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ एनर्जी मैंने कहाँ पढ़ाया? वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस। वर्क जो होता है फोर्स एंड डिस्टेंस, ये छोटा सा डेफिनेशन आप लिख सकते हो, ठीक ना? वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस। फोर्स और डिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या होता है? मेरा वर्क होता है, और वो डिस्टेंस फोर्स उधर ही लगना चाहिए जिधर बॉडी मूव कर रहा है। ठीक, आगे समझ में आया बात? नेक्स्ट देखते हैं। तो आपने क्या देखा? वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, जहाँ W इक्वल टू क्या होता है? वर्क। W क्या है आपका? वर्क है,
एफ क्या है आपका? फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन के डायरेक्शन में फोर्स लगाना चाहिए जिधर मोशन हो रहा है उधर। एंड एस इक्वल टू डिस्टेंस, क्या है? डिस्टेंस, या ये भी कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये आपका डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है या होता है। बात समझ में आया? ठीक, ये रहा मेरा वर्क। अभी आपने डेफिनेशन भी देखा, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस। साथ ही साथ आपने देखा कि वर्क में जो हमने सिंबल यूज़ किया उस सिंबल का क्या मतलब है? डब्ल्यू वर्क को डिनोट करता है, एफ जो है फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और एस जो होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक, साथ ही साथ हम थोड़ा यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट, फोर्स की यूनिट क्या होती है? कौन बताएगा? हाँ, मीटर। फोर्स की यूनिट? गुड। फोर्स की यूनिट न्यूटन। डिस्टेंस की यूनिट? हाँ, डिस्टेंस की यूनिट ओनली मीटर। आपके घर से स्कूल की दूरी कितनी है? कितनी है? 8 किलोमीटर। आप क्या बताते हो? 8 किलोमीटर पर सेकेंड, यही बताते हो? क्या बताओगे? तो उसकी यूनिट मीटर हुआ कि मीटर पर सेकंड हुआ? तो स्पीड कहेंगे तब तो बताएंगे ना मीटर पर सेकंड। आप कोई पूछेगा आपका नाम तो बताओगे पापा का नाम। क्या नाम है मोहन आपका? सर मेरे पापा का नाम जो राधे श्याम है, यही बताओगे? मैंने पूछा डिस्टेंस की यूनिट, तो क्या होगा इसका? मीटर। ठीक, नॉट मीटर पर सेकेंड। और इसको हम बोलते हैं जूल। क्या बोलते हैं? यानी 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ये भी याद रखिएगा। तो वर्क यूनिट क्या होता है? जूल होता है। और 1 जूल में क्या होता है? 1 न्यूटन मीटर। 1 जूल जो होता है 1 न्यूटन मीटर के बराबर ही होता है। इसलिए वर्क यूनिट को क्या बोलते हैं? जूल। जूल क्या है? जूल जो है साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के जो सम्मान में रख दिया गया है यूनिट का नाम जूल। ठीक, आगे अब यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे 1 जूल। 1 जूल है ना, तो चलिए डिफाइन करते हैं 1 जूल क्या होता है। 1 जूल इक्वल टू व्हाट? सपोज दैट ये कोई बॉडी है। क्या है? कोई बॉडी है। ठीक, इस पे लग रहा है फोर्स F इक्वल टू 1 न्यूटन। कितना फोर्स लग रहा है? 1 न्यूटन, ना ज़्यादा ना कम। बॉडी पे कितना फोर्स लगा? और ये सपोज करिए कि इस 1 न्यूटन फोर्स लगने से बॉडी जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो भी मेरा 1 मीटर के ही बराबर है। कितना डिस्टेंस करे? 1 मीटर के बराबर। तो अब जो वर्क करेगा यहाँ से 1 मीटर की डिस्टेंस कवर करने में, उसी वर्क को क्या बोलेंगे? 1 जूल। समझ में आया क्या? कि यदि किसी बॉडी पर 1 न्यूटन का फोर्स लगे और उस फोर्स के लगने से बॉडी 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, तो जो वर्क डन होगा उस वर्क डन को क्या बोलेंगे? 1 जूल बोलेंगे। समझ में आया? तो कैसे डिफाइन करेंगे? When 1 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी and distance traveled by the body is 1 meter, then work done is called 1 joule। तो work done क्या बोलते हैं? 1 जूल बोलेंगे। समझ में आया? समझ में आया? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है? खींचेगा। जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट को हम अर्थ से ऊपर ले जाएंगे, ग्रेविटी उस पर शुरू हो जाएगा। हालांकि हम अर्थ पर हैं फिर भी ग्रेविटी लगा हुआ है, लेकिन जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? एक्ट करना शुरू हो जाएगा। आप सपोज दैट कि हम किसी चेयर को, किसी स्टोन को या किसी ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हैं हम सीढ़ी के ऊपर। ठीक, तो जब हम ऊपर ले जाएंगे तो अर्थ क्या करेगा? खींचेगा नीचे। ठीक, हम कह रहे हैं ऊपर जाओ, अर्थ बोलेगा नीचे आओ। हम क्या बोले? चलो ऊपर चलते हैं, बोलेगा नोट, फोर्स लगा रहे किधर का?
जैसे सपोज दैट आप इधर जाना चाहते हैं, आपका फ्रेंड खींच रहा है, अरे रुको यार, नहीं चलो चलो चलते हैं, रुको चलेंगे ना बाद में, होता है ना ऐसा होता है। मतलब कि आप जो काम करना चाहते हैं उसका अपोज कर रहा है, विरोध कर रहा है, तो अब वो विरोध कर रहा था, आपको भी उसके विरोध काम करना पड़ेगा। अर्थ लगा रहा है फोर्स नीचे की तरफ, तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर की तरफ। तो आप जो फोर्स लगाएंगे वहाँ पर, उस फोर्स के द्वारा भी तो वर्क किया जाएगा, और उसी वर्क को हम क्या बोलते हैं, वर्क ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के चलते जो वर्क हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट करेंगे, वर्क ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, तो सपोज दैट, समझ में आया कैसे होता है वर्क ड्यू टू ग्रेविटी? कब? जब हम किसी हाई प्लेस पे जाते हैं, अर्थ से एबव जाते हैं, तो उस समय जब हम वर्क करते हैं उसको क्या बोलते हैं, वर्क ड्यू टू। वो वर्क किसके अगेंस्ट होता है, अर्थ के ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, वर्क ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे कि ये हम आप लोग के घर का सीढ़ी है, चलिए सीढ़ी आपके घर का, आप जो है यहाँ से चलना स्टार्ट किए, यहाँ से आप ग्राउंड से जैसे ऊपर आएंगे, आपने थोड़ा डिस्टेंस कवर कर लिया, क्या इस स्टेप से जैसे स्टेप आएंगे, फिर आपने कुछ डिस्टेंस कवर किया, अर्थ फोर्स लगाना शुरू किया नीचे की तरफ, आप टेबल को लेकर ऊपर जा रहे हैं, फिर यहाँ पर आएंगे, फिर आप यहाँ पर आएंगे तो मैक्सिमम हाइट कवर कर लेंगे, रूफ पर पहुँच जाएंगे तो करेंगे। हम सपोज कर लेंगे ग्राउंड से लेकर यहाँ तक का हाइट कितना है, h है, तो आप यहाँ से लेकर चलते 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 कितना डिस्टेंस कवर कर लिए, h डिस्टेंस कर लिए। बस अंतर इतना ही कि आपने ऊंचाई पर डिस्टेंस कवर किया, h डिस्टेंस कवर किए। ठीक, अब आप ये भी बताइए कि किसी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर से हम छोड़ेंगे तो नीचे आएगा, नीचे आएगा तो किस फोर्स से नीचे आएगा, जो अर्थ फोर्स लगाता है वो फोर्स किसके बराबर होता है, अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगाता है, ये फर्स्ट चैप्टर में मैंने बताया था। हाँ, वेट, वो तो जी की वैल्यू होती है, वेट, वेट के बराबर। तो वेट क्या होता है, m इंटू जी। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट कितना होता है, m इंटू जी, और इतना ही फोर्स लगाता है अर्थ ऑब्जेक्ट को खींचने के लिए। इस मार्कर पर भी क्या करेगा, m इंटू जी के बराबर ही फोर्स लगाएगा। हमारे ऊपर भी क्या होगा, जो हमारा मास होगा और एक्सेलरेशन जो होगा उसके प्रोडक्ट के बराबर ही फोर्स लगाता है अर्थ, ठीक ना। तो यहाँ पर जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, m इंटू जी हो जाएगा, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, h डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। तो फोर्स कितना लगेगा, m इंटू जी, और हमने यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया, h, तो हो जाएगा h। तो ये वर्क डन जो होता है उस वर्क डन को क्या बोलते हैं हम, mgh। तो ये भी एक फार्मूला बन जाएगा कि जब हम क्या करते हैं, हाई पोजीशन पर जाते हैं, हाई ऊंचाई पर जाते हैं, तो उस समय जो वर्क डन होता है क्या होता है, mgh के बराबर होता है। फोर्स जो लगाया गया mg वो, और डिस्टेंस यहाँ से चला सीढ़ी के सहारे और ऊपर रूफ पे पहुँचने में h डिस्टेंस कवर किया, तो वो डिस्टेंस और ये फोर्स हो जाएगा mgh। इसी को बोलते हैं फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आया, कोई डाउट? चलिए।